इनके तकलीफ पे पैमाने और फंसाने ही एक अलग और है। ऐड करूं, वो भोला शंकर IC-814 के आतंकवादी, उनको तो बिल्कुल हिंदू भोला शंकर बना दिया था। बिल्कुल। कमाल ये है कि एक तरफ तो क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जी। और जब क्रिएटिविटी, रियल क्रिएटिविटी दिखी, तो पता नहीं क्यों, मतलब मारे गए गुलफाम हो गए, वो सरफरोश वाला गुलफाम जो नसरुद्दीन शाह ने कैरेक्टर किया था ना, ठीक ठीक ठीक। वो भी कलाकार था और आईएसआई से जुड़ा हुआ था। तो भारत में इस तरह के कई आरोप लगते रहे दाऊद और आईएसआई से। ठीक। लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या इस फिल्म में सचमुच भारत के मुसलमानों को कुछ कहा गया है? कतई नहीं। और जो पहली धुरंधर थी, उसमें तो लेयारी टाउन पाकिस्तान का है, वहां की गुंडागर्दी थी, वहां का रहमान डकैत था, एक अंडर कवर हमारा एजेंट था जो बड़ा बढ़िया काम कर रहा था, बस वही इनको चुप गया। जेम्स बॉन्ड देख के खुश होंगे, चलिए ठीक है, दुनिया की दूसरी चीजें देख सही के बात, खुश होंगे। सही बात, सही बात। राकेश बेदी अभी शुरुआत में जो एक लाइन बोल के गए कि जेम्स बॉन्ड दूसरे देश की पार्लियामेंट पे उतर जाए, दूसरे देश के प्रेसिडेंट हाउस पे उतर जाए, तालियां बजाते हैं, वाह क्या स्पाई है। हमारा स्पाई अगर उतरता है, हमारी ही खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, हमारा एजेंट जान हथेली पे रखकर दुश्मन को ध्वस्त कर रहा है, हाँ। क्यों परेशान हो गए भाई? अच्छा, एक और यही इनकी रामगोपाल परेशानी है। उन्होंने लिखा इस फिल्म के लिए कि ये फिल्म उन सभी फिल्मकारों के लिए खौफ है जिन्होंने अपनी पूरी पहचान दौलत उस सिनेमा पर बनाई जो दिमाग को घर पर छोड़कर देखने की मांग करता था। जब आप ऐसी फिल्में देखने जाते थे, दिमाग को घर पर रखकर जाते थे, तो उन जो है उन लोगों के लिए फिल्म खौफ का दूसरा नाम। लेकिन मैं वही सैद्धांतिक तौर पर, सईद आसिम वकार, सैद्धांतिक तौर पर आप इस तरह की किसी भी तरह की फिल्म के विरोध के क्या खिलाफ हैं या उसके समर्थन में है? जो मैंने सवाल पूछा कि क्या फिर पॉलिटिकल सर्टिफिकेशन शुरू हो जाए फिल्म्स का, क्योंकि हर तरह का विरोध, पद्मावती का भी विरोध हुआ, घूसखोर पंडित का हुआ, यहां इसका हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध सैद्धांतिक रूप से क्या इसके पक्ष में है आप या इसके खिलाफ है? सईद आसिम वकार, फिर मनोज भाई आपके पास आऊंगा। नहीं, देखिए मैंने साफ साफ से कह दिया, मैं मूवीज को मूवी मानता हूं। ठीक है। और मैंने फिल्म देखी नहीं है सर, और अगर इस फिल्म में पहली देखी थी धुरंधर, अतीक अहमद के नहीं, वो भी नहीं देखी मैंने। अच्छा, वो भी नहीं देखी, ठीक है। अगर इस फिल्म में इस फिल्म में जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, अतीक अहमद के कैरेक्टर को, उनकी लाइफ को, उनके दुश्मनों को, दोस्तों को, उनकी कार्य प्रणाली को दिखाया गया है, तो अगर इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि 1999 से 2003 तक वो अपना दल में थे और उनके साथियों के, उनके लीडर्स के नाम भी उसके अंदर हैं, वो कहाँ से चुनाव लड़े, कौन कौन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, यस, कौन कौन लोगों ने उनको अपना बैनर दिया, अगर ये सब है तो वो फिल्म अतीक अहमद पर है। और अगर डायरेक्टर ने इन सब चीजों को छुपा लिया है तो फिर मैं इसको ये नहीं मानूंगा कि वो फिर आप लोग वकार भाई, लेकिन वो भी कहते हैं कि वो तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना, वो तो उनकी मर्जी है। अतीक अहमद को फिल्म नहीं बनाई है फिर। नहीं, फिर तो क्रिएटिव फ्रीडम है, वो दिखाए ना दिखाए वकार भाई, वो तो उनकी मर्जी है, वो तो क्रिएटिविटी है। जैसे आपने कहा आप एप्सिन फाइल बनाएंगे, आपकी मर्जी होगी, आप राहुल गांधी का नाम है उसमें नहीं दिखाएंगे, वो तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना, वो तो क्रिएटिविटी है वकार भाई। लाइफ स्टोरी नहीं है। और अतीक अहमद की लाइफ स्टोरी, एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए, फिर अशोक पंडित आपके पास आ रहा हूं। वो तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना वकार भाई, उनकी मर्जी जो बना रहा है। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं कि ये मेरी फ्रीडम है कि मैं मानूं या ना मानूं। हाँ, बिल्कुल ठीक ये बात, मेरी फ्रीडम है, मैं बोलूं या ना बोलूं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अशोक पंडित बताइए। जैसे इतनी देर से अब मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर आपने, एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए, आप अगर अतीक अहमद के ऊपर आप आसिम वकार से पूछ रहे हैं, आसिम वकार ने कभी उनको टिकट नहीं दिया, कभी उनको चुनाव में नहीं गए, कभी प्रचार नहीं किया, कभी हाथ नहीं मिलाया, मेरा कोई फोटोग्राफ अतीक के साथ नहीं है, नहीं, तो अगर उसके बाद भी आप हमसे बुलवाने पे तुले हुए हैं, नहीं तो सुन लीजिए, तो मैं पूछ रहा हूं कि फिर अनुप्रिया पटेल जी से, जिनके पिताजी के साथ उनके संबंध थे, दोस्ताना था, पार्टी एक थी, खाना पीना था, लेन देन था, बैनर था, टिकट था, तो आप अनुप्रिया पटेल जी से बयान क्यों नहीं ले रहे हैं कि भाई ऐसे आदमी के साथ आप कैसे थे? सवाल तो खड़ा होगा सर। सही है, सईद आसिम वकार, ठीक है। मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा था, अगर समाजवादी पार्टी के नहीं, अगर समाजवादी पार्टी पठान जो कि वो कह रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए धुरंधर, तो मुझे लगा वो पार्टी का पक्ष होगा। वारिस पठान, आप कह रहे हैं पार्टी का पक्ष नहीं है, उनका व्यक्तिगत है, बात खत्म हो गई। आपने फिल्म ही नहीं देखी, आप विरोधी नहीं कर रहे फिल्म का, मुझे लगा वारिस पठान ने बोला तो शायद पार्टी का पक्ष होगा। आप कह रहे नहीं, वो उनका पर्सनल है, पार्टी का पक्ष नहीं है, मुझे लगा पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार अशोक पंडित आप जवाब दे दीजिए। अशोक पंडित बोलिए। अशोक पंडित,
अमर जी, आपने आपने सुना जब वकार जी कह रहे थे, इन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिए इन्होंने। हाँ। देखिए, ये जो ट्रेंड और ये एजेंडा ड्रिवन जो पॉलिटिक्स है, इन्होंने कश्मीर फाइल्स का नाम लिया, इन्होंने अनुपम खेर का नाम लिया, इन्होंने केरला स्टोरी का नाम लिया। ये सब फिल्में जिन फिल्मों ने यहाँ के पाकिस्तानी टेररिज्म और यहाँ की जो गुंडागर्दी है और यहाँ पे जो 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 चल रहा है हिसाब किताब, उसको एक्सपोज किया। उन पूरी कहानियों को इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होता है, इन्होंने इमीडिएटली ये उसको एंटी मुस्लिम फिल्म बनाते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम यही है कि इसको पूरा कबाल जो है, चाहे वो आरफा जी हो, चाहे वो जितनी भी खाना है, मेरी डिबेट खराब कर रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं सर? आपको अच्छी नहीं लगती मेरी डिबेट? आपको मेरी डिबेट पसंद नहीं है? अमन जी, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितना भी पूरा का पूरा कबाल है, ये पूरी की पूरी जो गैंग है, इन्होंने हर वक्त बिना पिक्चर देखे हुए, बिना जिससे इनको लगा ओहो ये तो एंटी टेररिज्म, एंटी पाकिस्तान है, शोर मचाओ, इनकी नानी मर जाती है। ये इतना कश्मीर फाइल तो देखी है ना सबने, केरल स्टोरी सबने देखी है, इतना इनका कश्मीर फाइल बने, केरल स्टोरी बने, ताज वाली मूवी बने, ये तो सबने देखी है। वही तो जिक्र कर रहे थे सईद आसिम वक़ार, कश्मीर फाइल का जिक्र कर रहे थे वो। अमन जी, मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं गारंटी देता हूं, जितनी भी है ये लोग जो गालियां दे रहे हैं फिल्मों को और एंटी मुस्लिम फिल्म खोल रहे हैं, एंटी मुस्लिम फिल्म बोल रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, इन्होंने किसी ने फिल्म नहीं देखी। अच्छा, मनोज का कैसे पूछते हैं एक बार, मनोज भाई से पूछते हैं। एजेंडा है मनोज भाई, आपने देखी है? आपने देखी मनोज भाई? मैंने तो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से ही पूछा, आप पूछ लीजिए। मैंने कहा कि मैंने तो फिल्म नहीं देखी, मैं तो गया हूँ। अच्छा, उसने कहा आपने भी नहीं देखी, पहला आपने भी नहीं देखी। अरे मैंने नहीं देखी, आप इस पर डिबेट करा रहे हो। अरे मैं तो विरोध पर डिबेट कर रहा हूँ भाई। सबसे पहले तो आपको देख लेना चाहिए था। अरे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने अच्छा पहली देखी, आपने पहली देखी थी? मैंने तो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहा पूछ लेना चाहिए, आप लोग की हरकतों पर डिस्कशन है। मैं अभिव्यक्ति की आजादी पर, मैं विरोध पर, हरकतों पे एक मिनट आराम से, ऐसा नहीं है मनोज की बात है। अच्छा मनोज भाई, मनोज भाई पहली वाली भी नहीं देखी थी? धुरंधर 1 देखी थी मनोज भाई, वो भी नहीं? मैंने बहुत कम मूवी देखी है। मैंने इधर बीच होम बाउंड देखी है, द गॉडफादर देखी है, ये सब पिक्चरें हमने देखी है। देखी आपने? पहली वाली देखी थी? पहली वाली नहीं देखी है? नहीं, उसका गाना मुझे अच्छा लगा, मैंने गाना सुना है, सबने सुना होगा, तमाम रील आती थी, ये सब कह सकते हैं उसके उस कलाकार के कला को हमारा। कौन सा वाला? उस कला, वो जो अक्षय खन्ना ने किया था, उस कलाकार की कला को नहीं, गाना सुनाने नहीं बैठे ना, गाना सुनाना, नाचना, ये सब आपका काम होगा। अरे भाई, ये क्या बात होती है? मेरा पर्सनल के होते हैं आप भाई। मैं लाइटर टोन में आपसे बोला, आपको बुरा लग गया? वो नाचने गाने वाले ही क्या गाना गाते हैं? कैसी बातें करते हैं? नहीं, आपको अच्छा लगा ना गाना? नाचने गाने वाले हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ, साहित्य और कला किसको नहीं अच्छा लगता है? आप कैसी बात कर रहे हो? आप पशुता की बात कर रहे हो? आप एक माना हो, लेकिन साहित्य कला का हमेशा काम है कि समाज में, लेकिन अबू आसिम आजमी, आईसा कनेक्शन, अतीक अहमद, आईसा जी हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हर्षवर्धन जी जल्दी, पाकिस्तान के खुफिया, मैं खत्म कर रहा हूँ। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को उरी हमला के बाद किसने देश में बुलाया था? जरा बता दो, कौन सी सरकार थी? चलिए आप बताओ, चलिए, किसने बुलाया था? एक छोटा सा ब्रेक, थैंक यू, छोटा सा ब्रेक, थैंक यू।